मदीने मुनव्वरा की सरजमी है। कौन सी सरजमी है? मदीने मुनव्वरा की। हर एक आशिक सोचता कि एक दिन मेरी उस मदीने मुनव्वरा में हाजिर हो जाए, और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा मेरी जियारत करने के लिए आता है उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब है। क्या है? वाजिब का माना होता है एकदम हो ही जाएगा काम, ठीक है ना, वाजिब है, ठीक है ना इंशाल्लाह। मदीना मुनव्वरा की सरजमी, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तमाम आशिकान रसूल बैठे हुए हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि बने इसराइल में 3 शख्स थे। कितने शख्स? 3 शख्स थे। एक कोढ़ी था, एक अंधा था और एक गंजा था। एक कोढ़ी था, एक आमा था और एक अबरस, ठीक है ना। 3 शख्स थे। एक फरिश्ता जाहिर हुआ उनके पास, इंसानी शक्ल में तशरीफ लाया। लाने के बाद सबसे पहले कोढ़ी के पास तशरीफ लाया। कोढ़ी से कहा, ए शख्स ये तो बता कि तुझको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है। तो उस कोढ़ी ने कहा कि मैं तुमको क्या बताऊं कि मुझे कोढ़ का मरज है, मेरा जिस्म ठीक नहीं है। लोग मुझको देखते हैं, ना तो मुझसे लोग कलाम करते हैं, ना लोग मुझसे सलाम न करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा मरज ये बिल्कुल अच्छा हो जाए और मेरा रंग अच्छा हो जाए, मेरा रंग अच्छा हो जाए। तो फरिश्ते ने, उस फरिश्ता जो इंसानी शक्ल में था, फरिश्ते ने अपने हाथ को फिराया। फिराने के बाद वो इंसान, उसकी चमड़ी सुर्ख एकदम अच्छी हो जाती है। कहो सुभान अल्लाह। क्या उसकी चमड़ी अच्छी हो जाती है। अच्छी होने के बाद फरिश्ते ने इरशाद फरमाया, उस इंसानी शक्ल में जो फरिश्ता आया था उसने कहा, इंसान ये तो बता कि और तुझको क्या चीज पसंद है। तो उस शख्स ने कहा था कि मुझको सबसे ज्यादा ऊंट पसंद है दीवानो। इतना सुना ना, फरिश्ते ने उसके लिए एक हामिला ऊँटने का इंतजाम कर दिया है, और फरिश्ते ने दुआ करी है, या मेरे पाक परवरदिगार आलम इस ऊँटनी में खूब बरकतें नाजिल फरमा दीवानो। इतना कहा है, फरिश्ता वहां से चलता है, दूसरे के पास तशरीफ ले जाता है। फरिश्ता गंजे के पास तशरीफ लाया है। लाने के बाद दीवानो, फरिश्ते ने इरशाद फरमाया था, इंसान बता तो सही कि सबसे ज्यादा तुझको क्या चीज पसंद है। उस इंसान ने कहा था कि मेरे बाल सिर पर नहीं है, जिससे लोग मुझसे जलते हैं। लोग ना तो मुझसे कलाम करते हैं, ना तो लोग मुझसे सलाम करते हैं। फरिश्ते ने अपने नूरानी हाथ से दीवानो उसके सर पर मारा है, सर पर हाथ फिराया है। फिराने के बाद उसके बाल वापस आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। उस इंसान से फरिश्ते ने अर्ज की, इरशाद फरमाया है, ए फरिश्ते बताओ तो, ए इंसान बताओ तो सही कि तुमको सबसे ज्यादा चीज क्या पसंद है। उस इंसान ने कहा है कि मुझको सबसे ज्यादा गाय पसंद है दीवानो। फरिश्ते ने गाय का इंतजाम कर दिया है, उसके लिए दुआ कर दी है, या मेरे पाक परवरदिगार आलम इस गाय में खूब बरकत नाजिल फरमा। फरिश्ता तीसरे के पास जाता है, आमा के पास जाता है, अंधे के पास जाता है। जाने के बाद अंधे से कहता है, ये इंसान बता तो सही कि तुझको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है दीवानो। उस इंसान ने कहा था कि मुझको ये चीज पसंद है ताकि मैं तुम्हारा दीदार कर सकूं, ताकि मैं अपने वालिदैन, ताकि मैं अपने दोस्तों को मैं इन आंखों के जरिए से देख सकूं, ताकि मैं दुनिया वालों को अपनी आंखों से देख सकूं दीवानो। उस शख्स ने इतना कहा है, फरिश्ते ने अपने हाथ को लिया है, उसकी आंखों पर फेर दिया है, उसकी आंखों में बसारत आ जाती है, वो इंसान देखने लगता है। उस इंसान से फरिश्ते ने इरशाद फरमाया है, ए फरिश्ते इंसान ये बता कि सबसे ज्यादा तुझको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है। इंसान ने कहा है कि मुझको सबसे ज्यादा बकरियां पसंद है। सुभान अल्लाह। तो दीवानो, फरिश्ते ने उसको एक बकरी का इंतजाम कर दिया है, उसके लिए दुआ करी है, या मेरे पाक परवरदिगार आलम इसकी बकरियों में खूब बरकत नाजिल फरमा। चंद दिन गुजर जाते हैं, उसके पास जो पहले शख्स था, कोढ़ी था, वो भी अच्छा रंग रूप वाला हो जाता है, उसके पास खूब दौलत जमा हो जाती है। दूसरे के पास भी खूब दौलत जमा हो जाती है, तीसरे के पास भी खूब दौलत जमा हो जाती है। एक दिन दोबारा फिर फरिश्ता हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद फरिश्ते ने, इंसानी शक्ल में है, उससे इंसान से कहा कि इंसान मैं भटका हुआ हूं, मैं अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना चाहता हूं। कहां तक? मैं अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना चाहता हूं, तो मेरे लिए एक ऊंट का इंतजाम कर दो। किसका? एक ऊंट का इंतजाम कर दो जो करोड़पति हो चुका था।
एक ऊँट का इंतजाम कर दो। उस इंसान ने कहा कि मैं तुमको क्या बताऊं, मेरे ऊपर बड़े हुकूक हैं, मेरे बच्चों के हुकूक हैं। जिस तरीके से हम हजरात कहते हैं अगर कोई चला जाता है हमारे ऊपर बड़े हुकूक हैं, उसी तरीके से उस शख्स ने कहा कि मैं तुमको क्या बताऊं कि मेरे बड़े हुकूक हैं, मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं तुमको एक ऊँट दे दूं। उस फरिश्ते ने इरशाद फरमाया कि तुमको वो दिन याद नहीं है कि तुम कोढ़ी थे, बड़ी गुर्बत में तुमने अपना वक्त काटा था, तुम्हें वो वक्त याद नहीं है? तो वो शख्स कहता है कि मैं तो नस्ल मालदार हूं, तुम्हें क्या पता है? इनकार कर दिया कि मैं तो पहले से मालदार हूं। फिर दूसरे के पास गया, दूसरे ने भी ऐसा कह दिया, जो गंजा था उसने भी ऐसा कह दिया। तीसरे के पास फरिश्ता गया, अंधे के पास गया, अंधे से कहा कि मैं भूला भटका हूं, मुझको रास्ते की जरूरत है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए किसी चीज का इंतजाम कर दें, आप मुझको एक बकरी दे दें। क्या दे दें? आप मुझको एक बकरी दे दें। फरिश्ते ने इतना कहा तो उस अंधे ने कहा कि जाओ, तुमको जितनी बकरी की जरूरत है तुम सब की सब बकरी ले लो। कहो सुभान अल्लाह। उस अंधे ने कह दिया कि जितनी भी तुम्हें, वो अच्छा हो चुका था, उसने कहा कि तुम्हें जितनी बकरी लेनी है सब की सब बकरी ले लो दीवानो। तो फरिश्ता अर्ज करता है, फरिश्ता इरशाद फरमाता है, ए इंसान बता तो सही, जो तू पहले अंधा था, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको इम्तिहान लेने के लिए तुम तीनों के पास भेजा था। मैं कोढ़ी के पास गया हूं तो उसने बहाना कर दिया है, मैं गंजे के पास गया था, उसने भी बहाना कर दिया है। ए अंधे, ए शख्स, ये तो बता कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुझको दौलत दी थी, मैं जाहिर हुआ था, मैं इंसान नहीं हूं बल्कि मैं फरिश्ता हूं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों दीवानों, इंसान ने इतना कहा था कि तुमको जितनी बकरियों की जरूरत है तुम बकरियों को ले लो। फरिश्ते ने इरशाद फरमाया कि मुझको तुम्हारी बकरियों की जरूरत नहीं है बल्कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आया था दीवानों। उस फरिश्ते ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे दोस्त, ए मेरे अजीज, अल्लाह तबारक व तआला तुझसे राजी है, और जो तेरे दोस्त थे अल्लाह ताला उनसे नाराज हो चुका है। अल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला तेरे रिज़्क़ में और बरकतें नाज़िल फरमाएगा, और वो जो दोनों थे अल्लाह ताला फिर उन्हें ऐसी कर देगा। अल्लाहू अकबर।